हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने इंटरप्ट्स की टाइप्स पढ़ेंगे आज। हमारी इंटरप्ट्स की दो तरह की टाइप्स होती है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो हमारी मेन प्रोग्राम में किसी इंस्ट्रक्शंस की वजह से आते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो हमारी पेरिफल्स की वजह से हमारे मेन प्रोग्राम में आते हैं। ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट 8 तरह के होते हैं जो RST 0 से RST 7 तक होते हैं, एंड हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट 5 टाइप के होते हैं। ठीक है। यहाँ पे RST का मतलब होता है रीस्टार्ट से। सबसे पहले हमारा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते क्या हैं? इट इज़ ए इंस्ट्रक्शन बेस्ड इंटरप्ट विच इज़ कंप्लीटली कंट्रोल बाय सॉफ्टवेयर। एक ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड इंटरप्ट होता है जो कि पूरी की तरह किसके द्वारा कंट्रोल होता है? आपके सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है। दैट मीन्स प्रोग्रामर कैन यूज दिस इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट इंटरप्ट इन मेन प्रोग्राम। इसका मतलब कि आपका प्रोग्रामर क्या कर सकता है? इंस्ट्रक्शन का यूज किया कर सकता है आपके मेन प्रोग्राम में इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी आपके क्या है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन आपने एक प्रोग्रामिंग की, उसको प्रोग्राम में डाला, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंटरप्ट आया। ठीक है। आप उसको पहले ला सकते हो, ज़्यादा बाद में ला सकते हो, किस पॉइंट पे लाना है, कब एग्जीक्यूट कराना है, कब कैसे कर सकते हैं, टोटली आपकी इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है। हमारी मैंने जैसे बताया था, सॉफ्टवेयर जो इंटरप्ट्स होते हैं वो 8 तरह के होते हैं, और ये RST 0 से लेके RST 7 तक होते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर। ठीक है। अब इन इंटरप्ट्स का एक वेक्टर एड्रेस होता है। ठीक है। क्या होता है? वेक्टर एड्रेस। इस वेक्टर एड्रेस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या करेंगे हम? जो इंटरप्ट का हमारा नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और वो क्या आएगा? उसका वेक्टर एड्रेस। मान लो जैसे एक एग्जांपल ले लो, RST 5, यानी हमारा इंटरप्ट क्या है? RST 5। तो इसका इंटरप्ट नंबर कितना है? 5 है। तो हम 5 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। ये क्या आया? इसमें डेसिमल्स में आया है, बट हमारा माइक्रो प्रोसेसर डेसिमल्स में नहीं, हम क्या देंगे? हेक्सा डेसिमल में। तो हेक्सा डेसिमल में इसकी एड्रेस क्या होगा? 28H। ठीक है। एज वेक्टर एड्रेस फॉर इंटरप्ट्स RST 5 इज 0028H, यानी RST 5 के लिए जो हमारा वेक्टर एड्रेस होगा वो 0028H होगा। दिस वेक्टर एड्रेस स्टोर्ड इन प्रोग्राम काउंटर। और ये वेक्टर एड्रेस कहां पर स्टोर होते हैं? जाके आपके प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? दीज इंस्ट्रक्शंस अलाउ ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम द मेन प्रोग्राम टू प्री डिफाइंड सर्विस रूटीन इज ऑल्सो रेफर्ड टू ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। कहने का मतलब क्या है? दीज इंस्ट्रक्शंस अलाउ ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल, कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या अलाउ करती हैं? आपके प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए। कहां से? मेन प्रोग्राम से उसकी ISR तक। ISR मैं बता चुका हूं कि जब आपका हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं, उस इंटरप्ट के जनरेट होने से लेके और वो इंटरप्ट प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोबारा से मेन प्रोग्राम में आने तक का जो एक पाथ है, जो एक प्रोसेस है, वो आपका ISR कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल के साथ एग्जांपल एक टेबल दे रखी है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट लिखे हुए हैं, RST 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनके वेक्टर एड्रेसेस लिखे हुए हैं। जैसे RST 0 का है 000H, RST 1 का है 0008H, इसका 10, 18, 20, 28, 30, 38। बेसिकली इनमें कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है सभी में। ठीक है। बस एक यहाँ 8 के बाद 10 आ रहा है। एक्चुअली 10 का मतलब क्या है? ये जब हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, देखो हमारा नॉर्मल नंबर हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक आता है, उसके बाद हमारी काउंटिंग ABCDEF इस तरह से चलती है। ठीक है। अगर हम 8 में 8 जोड़ेंगे तो नंबर आएगा 16। तो 16 नंबर को हम हेक्साडेसिमल में 10H लिखते हैं। ठीक है। और इनकी ये इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन किसके इंस्ट्रक्शन के इक्वल होती है? कॉल 00 के, कॉल 0008 के। ये इनकी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। इसमें इतना ही होता है, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं आपके हार्डवेयर इंटरप्ट्स। कौन से होंगे? अब देख लो हार्डवेयर इंटरप्ट्स। वहां पे आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट था, आपने प्रोग्रामिंग की, आपने उसको डाला, आप प्रोग्रामर थे, आपने उसको कंट्रोल कर लिया एक प्रोग्राम में डाल के। ठीक है। हार्डवेयर क्या होगा? हार्डवेयर यानी बाहर से जो पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, वो क्या करेंगे? वो इंटरप्ट जनरेट करेंगे किसकी हेल्प से? सिग्नल की हेल्प से। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट में बेसिक सा एक डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, कि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस की वजह से आते हैं। ठीक है। और जो हार्डवेयर इंटरप्ट है वो आपके सिग्नल्स की वजह से आते हैं। और सिग्नल्स कहां से आते हैं? आपके पेरिफल्स से। ठीक है। द इंटरप्ट इज कॉज्ड बाय सेंडिंग अ सिग्नल ऑन वन ऑफ द इंटरप्ट पिंस,
ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। और जितने भी आपके हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं ये किसकी वजह से आते हैं, सिग्नल भेजे जाते हैं कहां पे, आपकी इंटरप्ट पिंस पर, किसकी, माइक्रो प्रोसेसर की। जैसे मैंने पिन डायग्राम बताया था उसके अंदर आपके ये हार्डवेयर इंटरप्ट्स आते हैं, वो पिंस आती हैं पिन नंबर 6 से लेके पिन नंबर 10 तक। ठीक है। एन एक्सटर्नल डिवाइस इनिशिएट्स द हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड प्लेसिंग एन अप्रोप्रिएट सिग्नल, कि जो भी आपके एक्सटर्नल डिवाइस होंगे यानी जितने भी पेरिफेरल्स होंगे वो क्या करेंगे, आपके हार्डवेयर इंटरप्ट को जनरेट करेंगे और एक प्रॉपर सिग्नल बना के एट द इंटरप्ट पिन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर उसको उसकी इंटरप्ट पिन पर भेजेंगे। ठीक है। इफ द इंटरप्ट इज एक्सेप्टेड देन द प्रोसेस और एग्जीक्यूट्स एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अगर आपका इंटरप्ट एक्सेप्ट हो जाता है पिन के द्वारा तब क्या होगा, आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक्सेप्ट कर ली जाएगी या एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब आपका पाथ फॉलो हो जाएगा। दूसरी बात, हार्डवेयर इंटरप्ट इज एसिंक्रोनस। आपके हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं। इट कैन अकर्स एट एनी टाइम, ये किसी भी वक्त हो सकते हैं, इनके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कभी भी आपके हो सकते हैं। आपके हार्डवेयर इंटरप्ट 8085 के अंदर 5 तरह के होते हैं। ट्रैप जिसको हम RST 4.5, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 और एक INTR होता है। INTR के फुल फॉर्म होती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। इनके वेक्टर एड्रेस भी उसी तरह से दे रखे हैं 8 के डिफरेंस पे, 0024H, 002CH, 0034H, 003CH एंड नॉट डिफाइंड। INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट नॉट डिफाइंड होती है क्योंकि इसका कोई भी वेक्टर एड्रेस नहीं होता है, ये कहीं भी आपके इंटरप्ट एड्रेस पर आ जाती है। ठीक है। ये तो हो गया आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। इसी से आगे हम टॉपिक आता है हमारा इंटरप्ट कंट्रोल। अब हम इंटरप्ट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इंटरप्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से। वो इंस्ट्रक्शंस है DI, EI, SIM, RIM। ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन है हमारी EI। EI मीन्स होता है अनेबल इंटरप्ट। ठीक है। अनेबल मीन्स यानी आपने किसी चीज को ऑन करना। मान लो आप घर में एंटर कर रहे हो, ठीक है, आप घर में जाके आप किसी रूम का फैन चलाना चाहते हो, लाइट ऑन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसके स्विच को ऑन करोगे। बट वो स्विच कब तक प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जब तक आपकी मेन घर की सप्लाई नहीं आ रही हो। तो इंटरप्ट अनेबल इंटरप्ट का मतलब है कि आप जब आपके घर की मेन सप्लाई आएगी तभी आप किसी रूम में जाके पर्टिकुलर फैन या लाइट को ऑन कर सकते हो। इसी तरह 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अनेबल इंटरप्ट क्या करता है, आपके सारे प्रोग्रामिंग के लिए क्या करता है, एक्सेस देता है आपको ताकि आप इंटरप्ट जनरेट कर सको। ये एक बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है। इट इज यूज टू अनेबल ऑल मास्केबल इंटरप्ट्स। ये किस लिए यूज की जाती है, जितने भी मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। मास्केबल इंटरप्ट्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है DI। DI मीन्स होता है डिसेबल इंटरप्ट्स। ये भी सेम 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसका यूज किस लिए करते हैं, जितने भी मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं उनको डिसेबल करने के लिए। अब देखो हम घर में एंटर कर ले, हमने मेन स्विच को ऑन कर दिया है जिसकी वजह से सारे घर में लाइट आ गई है, हम अंदर जाके किसी भी रूम की लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें सारे घर की लाइट को ऑफ करना है एकदम से, तो हम क्या करते हैं, MCB पर जाते हैं, वो आपका DI का काम करता है, यानी डिसेबल इंटरप्ट का। इसी तरह आपके माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट्स जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको बंद करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, DI का। ये क्या करेगा, दिस इंस्ट्रक्शन रीसेट्स द इंटरप्ट। ये इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट को रीसेट करेगी और किसको एनेबल करेगी, फ्लिप फ्लॉप को, और डिसेबल कर देगी आपके इंटरप्ट्स को। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके SIM एंड RIM। SIM मीन्स होता है सेट इंटरप्ट मास्क एंड RIM मीन्स होता है रीसेट इंटरप्ट मास्क। सेट इंटरप्ट मास्क ये एक मल्टीफंक्शन इंस्ट्रक्शन होती है, रिम भी आपकी मल्टीफंक्शन इंस्ट्रक्शन होती है। ये आपके जब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स उसमें यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर सीरियल आउटपुट डाटा एंड टू मास्क स्पेसिफिक इंटरप्ट्स। इट इज यूज्ड फॉर सीरियल इनपुट डाटा एंड मास्क स्पेसिफिक इंटरप्ट्स। ये दोनों, जैसे ये आपकी मेन घर की लाइट ऑन करने के लिए और ये मेन सारे घर की, एकदम से सारे घर की और एकदम से सारे घर की लाइट ऑन ऑफ करने के लिए थे। ये क्या थी, किसी पर्टिकुलर रूम की लाइट ऑन या ऑफ करने के लिए। अब मान लो आप एक रूम में चले गए, उस पर्टिकुलर रूम का फैन चलाना है तो हम SIM का यूज करेंगे और उसको ऑफ करना है तो हम RIM का यूज करेंगे। सो ये थे आपके हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड इंटरप्ट कंट्रोल। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मास्किंग ऑफ इंटरप्ट्स, यानी मास्केबल इंटरप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। थैंक यू।